बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज सुबह किसी दोस्त ने हज़रत मौलाना अब्दुल अहद कासमी जो राजस्थान में रहते हैं और एक मौलवी फ़ारूक रिज़वी का शराइत मुनाजरा वाला वीडियो मुझे भेजा। मैंने उसको देखा। उसके बाद वो सुनने के बाद मैंने फ़ारूक रिज़वी ने जिसमें दावा किया है कि मैंने बहुत सारे मुनाजरे किए हैं, तो मैंने सोचा कि उसका कोई एक मुनाजरा देखा जाए कि वो कैसे मुनाजरा करते हैं। तो कहीं भी उसका एक मुनाजरा मुझे वीडियो पे नज़र नहीं आया। बहरहाल एक क्लिप एक वीडियो मैंने उनका सुनना चाहा कि ये बोलते कैसे हैं और इनकी ज़बान कैसी है। तो अगर आलिम है तो आलिमाना अंदाज़ होगा। तो वो शायद 40 या 47 मिनट का वीडियो है। उसमें वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, इस बेचारे को ये भी मालूम नहीं है कि अदद की जगह पर है बोला जाता है या हैं बोला जाता है। दूसरी जगह इन्होंने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे अकाबिर हैं, उनके मलफूज़ात से उन्होंने इबारत नकल की और इबारत नकल करते हुए कहते हैं कि इसके मुरत्तब हैं मौलाना मंजूर नौमानी। इस बेचारे को ये भी नहीं मालूम है कि मुरत्तिब है या मुरत्तब है। इसे इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल का भी पता नहीं है और ये कहता है कि मैं मुनाज़िर इस्लाम हूँ। समझिए, ये वीडियो का दौर है। इंटरनेट पे जिसको उंगली करने आ गया वो अपने आप को दक्काक और अपने आप को अल्लामा समझना शुरू कर देता है। और फिर ये कहता है कि मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कहता है कि ये मनाजिर इस्लाम था। इस बेचारे को ये भी नहीं मालूम है कि मुनाजिर है या मनाजिर है, मुनाजिर है या मुनाजर है। इसका भी इल्म नहीं इस आदमी को। यह एक बयान की गलतियाँ आपको बता रहा हूँ कि एक बयान में कितनी लफ्ज़ी और जो है कि तज़कीर और तानीस वाली गलती है। और फिर एक जगह कहता है ये कि हमारा मुद्दा को ये कहते हैं मुद्दवा, जिसको मुद्दा और मुद्दा अलैह भी नहीं समझ में आता है। समझे, अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, ये भी इंसान इतना नहीं समझ पाता है कि मुद्दा को मुद्दवा बोल रहा है वो आदमी। और रोज़ा, जो नमाज रोज़ा वाले जो रोज़ा है उस रोज़े को रोज़ा बोल रहा है वो ज़्वात के साथ। अब बताइए कैसी गलती कर रहा है। और बार बार होगा, उर्दू में लफ्ज़ होगा होता है, होंगा नहीं होता है। ये होंगा होंगा बार बार होंगा होंगा कर रहा है। इस बेचारे को उर्दू की भी तमीज़ नहीं है। इसको आलिम की डिग्री किसने दिया। और दूसरी बात, इन्होंने हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के किताब, उसकी जो सवाने हैं सवाने कासमी, उसके हवाले से जो गलत इल्ज़ामात उस पर लगाए हैं, वो इबारत किस नौइयत की है, वहाँ पर इस इबारत को नकल क्यों किया गया है, उसकी वजह तस्मिया क्या है, वो सब तो इनको मालूम नहीं है। वो छोड़िए, इन्होंने जो भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो छोड़िए, लेकिन इनको मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी बोलना नहीं आता है। कहता है नानातवी, नानोतवी को नानातवी करता है, नानोता भी बोलना इनको नहीं आता है बेचारे को। और एक जगह कहते हैं कि मोतबर आलिम को मोतबर आलिम कहते हैं मुअत्तबर आलिम। समझे। और हज़रत मौलाना आशिक इलाही मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कहता है मिरठी, जिसको मेरठ बोलने भी नहीं आता है वो मीरठ बोल रहा, मीरठी बोल रहा है। और एक जगह कहता है कि जैद मजदहू, जबकि असल लफ्ज़ है जीदा मजदहू। फ़ारूक, अभी पढ़ो मदरसे में और कुल इल्म हासिल करो, और अवामी स्टेज पर ठहर करके भोंडे अल्फाज में गुफ्तगू करना ये तो नालायक और जाहिल लोग भी कर लेते हैं। अगर हमने हमारे जमात के साथियों को तुम्हारा जनाजा निकालने के लिए छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी वो हालत करेंगे, तुम्हारी वो गत करेंगे वो लोग कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हमारे जमात के अहबाब हमारे से बाहर नहीं है, लिहाजा हम उनको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि तुम्हारी गत बनाए। तुम्हारी गत बनाने के लिए हम जैसे लोग मौजूद हैं। और अम्बेठवी रहमतुल्लाह, है मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहते हैं, अम्बीठी, अरे अंगीठी अंगीठी पहले बोलना सीख ले बाबा। और
भतेरा एक लफ्ज़ है जो उर्दू ज़बान में यूपी के लोग बहुत ज़्यादा को भतेरा बोलते हैं, और ये भतेरा को क्या कहता है? बेतरा। और सरनिगू को सरंगू बोल रहा है। एक बयान के अंदर इनकी इतनी सारी गलतियां मैंने सरसरी तौर पर जो है कि 5-10 मिनट मैंने जो निकाला है वह आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिसके अरबी तो छोड़िए उर्दू में जिसकी इतनी सारी गलतियां हो, वह आदमी जो है कहता है कि मैं मुनाजरा करूंगा। अब्दुल अहद तो बेचारा हमारा दारुल ही का फारिग है और हमारे निस्बती भाई हैं वो, चूँकि वो भी दारुल के फारिग हैं। तो मैं कहता हूं कि अब्दुल अहद तो रहता है राजस्थान में, आप रहते हो नागपुर में और मैं रहता हूं पूना में। अगर आपको उर्दू नहीं आती है, उर्दू बोलना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो कम से कम आप पूना आके पढ़िए। अगर पूना में नहीं पढ़ सकते, कम से कम ऑनलाइन किसी आलिम से दर्स लीजिए या मुझसे लीजिए। पहले पढ़िए, उसके बाद मुनाज़रे इस्लाम बनने की फ़िक्र कीजिए। जहालत का, जाहिलों का मुनाज़रे इस्लाम, अबू जहल बनने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुनाज़रे के लायक तो छोड़िए, मुनाज़रे में बैठ करके मुनाज़रा समझने के लायक भी नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आलिमों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आज मुल्क के हालात क्या हैं, आज मुल्क में चल क्या रहा है और मुसलमान किन हालात से दो चार है, आपको उन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है। बेजा बातें करने के लिए आपके पास बहुत वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फ़रमाए, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।